वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट हार्मोन्स के बारे में एंड क्या क्या टाइप के हार्मोन्स होते हैं एंड उनका फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब भी प्लांट होता है। सो प्लांट हार्मोन्स दे आर आल्सो नोन एज द फाइटो हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांसेस। प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस, केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो प्लांट के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट के अंदर, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे सेल डिफरेंशिएशन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, स्टेम इलॉन्गेशन हो गया, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब किनकी मदद से होती है? प्लांट हार्मोन्स की मदद से होती है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो 5 मेजर टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, मतलब प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन या फिर इथीन। ठीक है। तो ये 5 तरह के जो है ये मेजर हार्मोन्स होते हैं, मतलब फाइटो हार्मोन्स होते हैं। एंड इन हार्मोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो 5 हार्मोन्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में आप बोल सकते हो या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और वो ग्रुप्स हैं ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो दीज 5 phytohormones are divided or classified into the 2 groups, growth promoters and growth inhibitors। अब नाम से पता चल रहा है ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होंगे? ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर्स का क्या मतलब होता है? जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं, जो रिटार्ड करते हैं, उनको बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करें, सो दे स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ एज आई टोल्ड यू। सो इसमें आ जाते हैं ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। तो ये 3 जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। तो प्लांट्स में ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। वेयर एज जो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है? ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, रिटार्ड करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। सो एक एक करके हम ये सब हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, इनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन्स की। सो ऑक्सिन्स क्या करते हैं? दे प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट एंड द सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। तो सेल में एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन को कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं। दे ऑल्सो प्रमोट द स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ। स्टेम की ग्रोथ को एंड फ्रूट की ग्रोथ को भी कौन प्रमोट करेगा? ऑक्सिन प्रमोट करता है। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट मूवमेंट्स होती हैं, प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स को ये रेगुलेट करता है, जैसे ट्रॉफिज्म हो गया। ठीक है। ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, मतलब जो सीडलेस जो फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसको ये इंड्यूस करता है। देन प्लांट्स में जो नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सिन है, प्लांट में नेचुरली अकरिंग जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, वो है इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड ये क्या है? एक ऑक्सिन है जो कि प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं। सो नेचुरल ऑक्सिन्स में आ गया इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइट, फिनाइल एसिटिक एसिड एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स में आ जाता है इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, अल्फा नैप्थिल एसिटिक एसिड एंड 1 नैप्थिल एसीटामाइड। ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सिन्स होते हैं वो कौन सा हो, नेचुरली जो प्लांट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। नेचुरल ऑक्सिन्स के नाम बताओ, सिंथेटिक ऑक्सिन्स के नाम बताओ। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल ऑक्सिन्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन्स। अब बात करते हैं सेकेंड हार्मोन की, दैट इज जिबरेलिन्स। ये गिबरेलिन्स या जिबरेलिन्स, जो भी आप कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। सो ये क्या करते हैं? ये सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है। इन द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ये किसकी प्रेजेंस में करेंगे? ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में करेंगे। ये स्टेम एंड फ्रूट्स की जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी। देन दे कंट्रोल्स द इंटरनोड इलॉन्गेशन। जो इंटरनोड इलॉन्गेशन होती है वो कौन करता है? जिबरेलिन्स करते हैं। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अब बताओ कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनोड इलॉन्गेशन के लिए। सो आंसर आपका ये होगा। एंड कुछ प्लांट्स में सीड डोरमेंसी को भी ये ब्रेक करता है। देन जो बाइनल प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जिबरेलिक एसिड। ठीक है। ये जो जिबरेलिन्स होते हैं ये एक्चुअली एक 6 जिबरेलिन्स का मिक्सचर होते हैं। ठीक है। जिबरेलिन जो ए होता है ये 6 का मिक्सचर होता है, GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9। तो इन 6 का मिक्सचर क्या होता है? जिबरेलिन ए होता है। ठीक है। एंड इसमें जो GA3 होता है इसको हम जिबरेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। एंड देयर आर 50 GAs दैट आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स में से अभी तक 50 जो जिबरेलिक एसिड है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया में से भी। एंड जिसमें से कि 40 जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अब है नेक्स्ट हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं
तो साइटोकाइनेंस जो होते हैं ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द मॉर्फोजेनेसिस। देन ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। देन ये जो एजिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, मतलब लीव्स में, उसको डिले करते हैं। फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देन ओपनिंग एंड स्टोमेटा एंड ओपनिंग ऑफ जो स्टोमेटा होता है उसको रेगुलेट करते हैं। एंड दे फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हायर प्लांट्स। ठीक है, जो साइटोकाइनेंस होते हैं ये हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे मॉस्टिस हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया एंड मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, and there are more than 200 natural and synthetic cytokinins that are identified. जो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन था उसको कौन सा आइसोलेट किया था, जिसको जिएटिन बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो साइटोकाइनिन था वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, कौन सा आइसोलेट किया गया था, जिसको हम जिएटिन बोलते हैं। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जिएटिन एंड 6-dimethyl अमाइनोप्यूरिन, आइसोपेंटेट अमाइनोप्यूरिन हो गया। ठीक है, देन सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करें तो काइनेटिन, एडेनिन, 6-benzyl adenine, benzol and NN diphenyl यूरिया। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है इथिलीन। इथिलीन जो होता है एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बाकी सारे तो मतलब केमिकल्स थे वो प्लांट के अंदर डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ये वाला जो हमारा हार्मोन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये वोलेटाइल गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे राइपनिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट एंड ट्यूबर एंड सीड्स के अंदर आपको ये वोलेटाइल गैस की फॉर्म में ये हार्मोन देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जाती है तो ये भी, इसकी क्वांटिटी भी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ये भी ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो डोरमेंसी होती है सीड्स में एंड बड्स में, उसको ब्रेक डाउन करेगा। And it stimulates the formation of the separation layer in the leaf, flowers and fruits. लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में जो सेपरेशन लेयर होती है उसकी फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लीव्स की येलोइंग एंड सेंसेस को ये प्रमोट करता है। देन कम्स एब्सिसिक एसिड जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है। ठीक है, सो इट एक्यूमुलेट्स इन मैनी सीड्स एंड हेल्प्स इन सीड डोरमेंसी। ठीक है, बाकी सब हार्मोन्स क्या करते थे, ब्रेक डाउन करते थे सीड डोरमेंसी को, इस सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये क्लोजिंग ऑफ टोमेटो को प्रमोट करता है एंड उसकी वजह से क्या होती है, लीव्स की विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है। तो ये सारे उल्टे काम करेगा। ठीक है, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, क्लोजिंग करेगा स्टोमेटा की, उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सेंसेस को ये प्रमोट करेगा, मतलब एजिंग को प्रमोट करेगा प्लांट्स में। जो सिंथेटिक जो एब्सिसिक एसिड है वो होता है मालिक हाइड्रोसाइड, डीएमाइनोसाइड, ग्लाइफोसाइन, क्लोरोफोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो ये सब क्या है, सिंथेटिक एब्सिसिक एसिड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।